आदिवासी समाज के अधिकारों, सुरक्षा एवं संवैधानिक हितों की रक्षा को लेकर रविवार को असम के विश्वनाथ चरेली में आदिवासी समाज के तत्वाधान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल के साथ एक महत्वपूर्ण विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य असम में निवास कर रहे आदिवासी समुदाय की ज़मीनी समस्याओं, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों तथा उनके संवैधानिक अधिकारों पर गंभीर एवं सार्थक चर्चा करना रहा। इस अहम बैठक में झारखंड सरकार के मंत्री चमरा लिंडा, राजमहल लोकसभा सांसद विजय हंसदा, राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा तथा गुमला विधायक भूषण तिर्की प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। झामुमो प्रतिनिधिमंडल में असम आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का विस्तार से सुना तथा उनके समाधान के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। बैठक में संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा, क्योंकि यहाँ पे मामला हमारे यहाँ पे हेमंत सोरेन साहब का संदेश को पहुँचाना है आप तक। हम अभी बैठ के ये बात कर रहे थे, हम डायरेक्ट संबोधन वगैरह नहीं करना, हम बात कर रहे हैं, मैंने कोई भाषण नहीं दे रहा। हम उस टाइम बोले थे कि भाषण वाला माहौल नहीं है। हम ये कहने आए थे कि देखिए झारखंड में ये एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे। शुरू में बाबूलाल मरांडी जी चीफ मिनिस्टर बने जो बीजेपी के थे, तो जो हालात आपका है वो उससे बदतर हालात हम लोगों का था। बीजेपी कंटिन्यू रही वहाँ, बाबूलाल जी रहे, रघुवर दास रहे, अर्जुन मुंडा जी रहे, मैंने ये सब सारे लोग मुख्यमंत्री रहे वहाँ बीजेपी के जमाने में। तो हम लोग थक गए थे और पक गए थे। जो हालात आपका है, चाहे आदिवासी समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, उससे बेहतर तो नहीं था हमारे यहाँ, नहीं था। तो हम लोग आपस में सोचे और मेरे जो काफी दूरदृष्टि मुख्यमंत्री हम लोगों को मिला है। हम लोग तो मैंने देखिए गुरु जी का टोटल छाया वो हेमंत सोरेन जी ले चुके, और पता नहीं क्यों न्यू ईयर में, आप न्यू ईयर का गिफ्ट बोल रहे हैं, न्यू ईयर में हम लोग उनको बुके लेके अपने मुख्यमंत्री को मिलने गए थे कि आपको नया साल मुबारक हो। वो बुके तो ले लिए, लेकिन बोलते हैं कि आप लोग आसाम से आइएगा तब मुबारकबादी देंगे। पता नहीं आसाम से अपना पाने। तो जब हमारे सुप्रीमो का ही आदेश है, और सचमुच आप लोगों से मिलने के बाद, सुनने के बाद, आज हम लोग उस गाँव में गए थे जहाँ पे हमको लगता है कि आपके मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए और शर्मिंदा होना चाहिए। जो हमको नहीं लग रहा है कि 100 साल से कुछ भी हुआ होगा। जो अंग्रेज के जमाने का घर, उसको रिपेयरिंग तक नहीं हुआ है। कौन गाँव था दादा? सदारुत स्टेट। बहुत बुरा, इससे बुरा और नहीं हो सकता। अरे हमारे यहाँ तो 30-40 किलोमीटर ऊपर पहाड़ में जाते हैं, जो पहाड़िया गाँव है। एक बार आइए ना, दिखाते हैं। हमको लगता है कि बहुत बेहतर होगा। और उसमें इस गवर्नमेंट के जमाने में तो पूछे ही नहीं। और ये जाके हमारे यहाँ लंबा लंबा हाँकने जाते हैं। तो कहने का हम लंबा चीज नहीं जाना चाह रहे, कहने का एक ही मकसद है कि हम लोग बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किए वहां पे। डबल एम, मियाँ और मांझी। मांझी मीन्स ट्राइब्स, आदिवासी। तो यहाँ पे MA कर दीजिए, आदिवासी बस्ती। हाँ, मैंने यहाँ की भाषा में, हमारे यहाँ तो मांझी मीन्स आदिवासी। तो उसमें इतना ग्रांड सक्सेस हुए हम लोग, काफी सक्सेस हुए। और बना मुस्लिम और मैंने आदिवासी और मुस्लिम मिलके बने, लेकिन हम लोग तो सबको लेके चलते हैं। हमारे लिए तो सब जात सब धर्म बराबर है। तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सबको लेके चले। और पिछला दुनिया का सारा ताकत लगाने के बाद भी हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट कंटिन्यू चल रही है, और अल्लाह ने चाहा तो चलते रहेगा। वो लोग ताली माथा पीटते रह जाएगा, कोई उपाय नहीं। तो इसी समीकरण के तहत अगर ऐसा आसाम में भी होता है तो हमको लगता है बहुत बेहतर होगा। बस हम ये एकदम डायरेक्ट हम बोल दिए, घुमा फिरा के हम लोग नहीं बोले। और इसमें हेमंत सोरेन साहब हमारे 1 तारीख में आ भी रहे हैं तिनसुकिया। तो हो सकता है कि वो अभी जो भेजे थे हम लोगों को, अभी जो भेजे थे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर चमरादा के नेतृत्व में, उसमें हमारे कंटिन्यू 3 साल 15 साल मैंने कंटिन्यू
विजय हांसदा साहब हमारे एमपी साहब हैं, आपकी बातों को भी, पूरे देश के आदिवासियों की बात को भी पार्लियामेंट में रखते हैं, बहुत मजबूती से रखते हैं। हमारे भूषण दा काफ़ी सीनियर मोस्ट एमएलए को भेजा गया, माइनॉरिटीज से मुझे भी भेजा गया। तो उनका ये जहन में कहीं ना कहीं चल रहा है कि आसाम को भी झारखंड के तर्ज पे लेकर चल के इसको भी कामयाबी की तरफ ले जाना है। बाकी दादा लोग हैं हमारे, बात कर लेंगे आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम।